हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसमें आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट हैं जिनको हम बारी बारी से करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक को क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होता है? देखिए आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ नहीं, आप इसको क्या कह सकते हैं? यहाँ पे क्या 1 है, लिखिए नहीं चाहिए, वैसे बता देता हूँ। प्रोडक्ट हम यहाँ कुछ ऐसे टुकड़े बनाएंगे, कुछ ऐसे पार्ट्स करेंगे इसके -3 के, जिससे कि जो प्रोडक्ट जो वो कितनी बने? -10 और यहाँ क्या 1, यानी प्रोडक्ट कितनी बने? -10 बने। और सम यानी कि जोड़ वो कितना बने? आपका -3 बने। ऐसे दो पार्ट्स आपको सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन आए -10 और जिनका सम यानी जोड़ आए -3, और वो दो टुकड़े हम सोचेंगे। देखिए क्या बनेंगे आपके? -5 एंड +2। इन दोनों को देखिए आप, इनकी अगर प्रोडक्ट करेंगे -10 आएगा और जोड़ेंगे इनका सम करेंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। तो उसको फिर ऐसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर -3 जो है ना, इसके जगह हम क्या लिखेंगे? ये -5 जो हमने किया था -5x + 2x। वैसे भी अगर आप इसको देखेंगे -5 और +2 -3 वही बन जाएगा सेम। और उसके बाद आगे क्या आपका? -10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है x। अंदर क्या बच जाएगा आपका? x -5। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है +2, और अंदर क्या बचेगा आपका? x -5। अगर आप ठीक ठाक कर रहे हैं तो ये दोनों जगह सेम आएगा आपका फैक्टर जो है। अब इसमें और इसमें इन दोनों में अगर कॉमन देखेंगे आपका क्या है? x -5। अब यहाँ से x -5 अगर कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचेगा आपका? x। यहाँ से x -5 अगर कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचेगा आपका? +2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि इन दो फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, इट मीन्स या तो x -5 0 है या फिर आपका x +2 0 है। तो या तो आपका x -5 इज इक्वल टू 0 है, और या आपका x +2 इज इक्वल टू 0 है। x -5 अगर 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 5, और x +2 अगर इज इक्वल टू 0 है तो आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? -2। यानी कि x के दो फैक्टर होंगे, आइदर या तो आपका x इज इक्वल टू 5 होगा और आपका x इज इक्वल टू क्या होगा? -2 होगा। ये दो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 एंड -2। Hence roots of the given quadratic equation, hence roots of the given quadratic equations are 5 and -2। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, जिसमें आपको फैक्टर बनाने हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर वही फर्स्ट पार्ट की तरह पहले तो हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए। प्रोडक्ट होनी चाहिए -6 और यहाँ पे +2, 6 × 2 क्या हो जाएगा आपका? -12। सम एडिशन जोड़ कितना होना चाहिए आपका? +1 होना चाहिए। तो आपको दो टुकड़े ऐसे सोचने हैं जिनकी प्रोडक्ट आए -12 और सम आए +1, तो वो दो टुकड़े बनेंगे आपके +4 और -3। इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इनकी प्रोडक्ट -12 है और सम कितना है इनका? +1 है। उसी के हिसाब से यहाँ रख देंगे। देखिए 2x स्क्वायर और इस +x की जगह में क्या लिखूंगा? इन दोनों से क्या लिखूंगा? +4x -3x। वैसे 4 में से 3 जाए क्या बचेगा? x ही बचेगा आपका। -6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर देखिए इनमें कॉमन क्या आपका? 2x कॉमन है। 2x स्क्वायर में से अगर 2x ले ले, यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका? 2 बच जाएगा। फिर इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? यहाँ पे -3 है। अंदर क्या बच जाएगा आपका? x +2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है आपका? x +2। यहाँ से x +2 अगर कॉमन ले लिया क्या बचेगा आपका? 2x,
और यहाँ क्या बचेगा आपका -3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो या तो आपका x + 2 इज इक्वल टू 0 है या फिर आपका 2x - 3 इज इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 और यहाँ 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3/2। तो ये दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। hence roots of the given quadratic इक्वेशन आर, एक तो आपका हो जाएगा √-2 एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपका 3/2। ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके -3/2। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए। √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। पहले तो वही करेंगे, देखिए प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, 5√2 और √2 को मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो √2 और √2 का 2 हो जाएगा और 5 × 2 = 10, यानी प्रोडक्ट होना चाहिए आपका 10 और सम कितना होना चाहिए आपका 7। तो उसी हिसाब से यहाँ करेंगे, दो टुकड़े आपने ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट +10 आए और सम आए +7। तो दो टुकड़े आप बनाएंगे +5 एंड +2, ये दो बना लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए इसको, √2x², 7x को हम लिखते हैं 5 एंड 2, दो का सम क्या लिखेंगे 5x + 2x और उसके बाद आपके आगे क्या है आपका 5√2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x है सिर्फ, और कुछ नहीं है। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √2x + 5। फिर इन दोनों में देखिएगा अगर कॉमन आप ले सकते हैं तो क्या ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं √2, क्योंकि ये 2 है। देखिए 2 क्या होता है आपका, 2 को हम लिखते हैं ना √2 × √2, तो इस 2 में से √2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा आपका √2 और क्या आपका x, फिर प्लस √2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से, इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या आपका √2x + 5, यहाँ क्या बचेगा आपका x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा आपका +√2 बचेगा इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या है, अगर इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो या तो ये फैक्टर 0 है या तो ये फैक्टर 0 है, यानी कि या तो आपका 2x + 5 इज इक्वल टू 0 है और या आपका x + √2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या होगा आपका √2 साइड शिफ्ट करेंगे तो इज इक्वल टू -5 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -5/√2। ऐसे ही इसमें दूसरे वाले में x इज इक्वल टू √2 को शिफ्ट करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका -√2। तो ये दो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। हेंस रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या बनेंगे, -5/√2 एंड -√2, ये दो इसके रूट हो जाएंगे, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका हुआ सेकंड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो नीचे 8 है, इसको खत्म करने के लिए क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 2 = 16 - 8x और यहाँ अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब ये जो बाकी जो क्वेश्चन करें उनकी कितनी इक्वेशन हो गई आपकी। यहाँ देखिए प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 16 × 1, इन दोनों की प्रोडक्ट होती है कितना 16 होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए आपका -8। तो अपने दो टुकड़े ऐसे सोचने हैं जिनका सम तो आए -8 और प्रोडक्ट आए +16, तो दो टुकड़े बनाऊंगा मैं -4 एंड -4। इन दोनों का सम करेंगे -8 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे +16 आएगा। तो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे 16x² -4x एंड -4x एंड +1 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन 4x है, अंदर क्या बचेगा 4x - 1। इन दोनों में कॉमन क्या लेते हैं, -1 ले लेते हैं,
-1 लेने पर ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस का। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आपका 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, तो ये तो दोनों सेम है भाई, क्या 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और या फिर आपका दूसरा भी क्या 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4, सेम ऐसे ही 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4, तो दोनों सॉल्यूशन आपके सेम है। हेंस रूट्स ऑफ द गिवन, हेंस रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/4 एंड 1/4। ये आपका हुआ फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए यहाँ पे 100 इंटू 1 कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, और सम होना चाहिए आपका -20, तो दो टुकड़े सोचेंगे वो आपके बनेंगे -10 एंड -10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 100 होगा, सम करोगे क्या होगा आपका -20 होगा, तो कैसे लिख लेंगे इसको 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, शुरू के इन दो में कॉमन क्या आ जाएगा आपका 10x हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 10x माइनस 1, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आपका 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर इन दोनों में कॉमन क्या आपका 10x माइनस 1 बचेगा, कि यहाँ से क्या बचेगा आपका 10x और वो आपका क्या है -1, दोनों सेम है, तो या तो आपको 10x माइनस 1 ये 0 है और या 10x माइनस 1 ये 0, क्योंकि दोनों सेम है, तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/10, यहाँ से भी 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/10। अब इसका बस सॉल्यूशन लिख दीजिए, क्या हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/10 एंड 1/10, और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपका क्या दे रखा है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दे रखी है वहाँ दो प्रॉब्लम दे रखी है एग्जाम्पल में, उनको आपने सोल्व करना है। वैसे तो एग्जाम्पल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बना ली है, लेकिन यहाँ मैं दोबारा से कंप्लीट न्यूमेरिकल को शो करता हूँ, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे उनको सोल्व भी करेंगे। तो उस एग्जाम्पल में जो फर्स्ट पार्ट हो क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, जॉन और जीवंती दो हैं, उनके पास टोटल मार्बल्स कितने हैं 45 हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों में से प्रत्येक ने 5-5 मार्बल लॉस्ट खो दिए उनके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स, अब उनके पास जो मार्बल बचे हैं उनकी प्रोडक्ट दे नाउ हैव इज 124, उनके पास अब जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट कितना है 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हैव मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, हमें पता करना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में उन दोनों के पास कितने मार्बल्स थे। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, जॉन के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे, मान लीजिए x थे, और फिर जीवंती का देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, क्योंकि दोनों के पास 45 है, अगर उनमें से जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास कितने बचेंगे 45 माइनस x। अब दोनों ने क्या कर दिया 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स ईच,
दोनों के 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद जोहन हैव मार्बल्स, हैव या हैड मार्बल्स एक्स थे, एक्स में से 5 लॉस्ट कर दिया, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5। जीवंती हैड मार्बल्स, कितने उसके पास 45 माइनस एक्स, इसमें से कितने लॉस कर दिए 5, तो कितने बच जाएंगे 40 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का क्या कहा कि अब जो बचे हैं उनके पास उनका प्रोडक्ट कितना 124 है, दोनों के पास जो बचे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट किसका x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। मल्टीप्लाई करिए x की 40 के साथ क्या हो जाएगा 40x, x की माइनस एक्स के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की और 40 करेंगे माइनस 200, माइनस 5 एंड माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका प्लस 5x, और इस 124 को इस तरफ ले आएंगे क्या हो जाएगा माइनस 124, क्या बनेगा आपका ये माइनस एक्स स्क्वायर, और 40 और 5 क्या हो जाएंगे 45x हो जाएंगे, माइनस 200 एंड माइनस 125, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आपके बन जाएंगे माइनस 324 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा आपका ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये हो जाएगा आपका प्लस का। यहाँ तक तो था एक किस्म से ये न्यूमेरिकल आपका जो आपने एग्जाम्पल में किया था, वो एग्जाम्पल भी होगा आपका यहाँ से। अब इसका हमने सोल्व करना है इसको इस एक्सरसाइज में। तो देखिए प्रोडक्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका 324 माइनस से भी हम माइनस प्लस 324 प्लस, और सम कितना होना चाहिए आपका माइनस 45। हमने करना क्या माइनस 45 के दो ऐसे टुकड़े बना देने हैं जिनकी प्रोडक्ट आए 324 और सम कितना आए माइनस 45। तो वो जो दो आपके इसके टुकड़े बनेंगे वो बनेंगे आपके -9 एंड -36। इनको मल्टीप्लाई करोगे 324 बनेगा, और जब इनको आप ऐड करोगे जोड़ोगे इनको तो क्या बनेगा -45। अब इसको ऐसे करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर -45 की जगह क्या लिखता हूँ मैं -9x एंड -36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x माइनस 9, दोनों में से -36 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका x माइनस 9 बचेगा, ये भी भाई, और इन दोनों में कॉमन क्या आपका x माइनस 9, और दूसरा जो फैक्टर बनेगा यहाँ क्या बचेगा आपका x बचेगा और बन जाएगा आपका -36। तो या तो आपका x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, या फिर आपका x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से x इज इक्वल टू 9 या फिर x इज इक्वल टू 36। तो क्वेश्चन क्या था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हैव मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, स्टार्टिंग उनके पास कितने थे। तो हमने देखिए x हमने किसका एज्यूम किया था, x हमने किसका एज्यूम किया था जोन का, तो जोन हैड मार्बल्स कितना 9, जीवंती हैड मार्बल्स वो क्या बनेगा 45 माइनस एक्स है, तो 45 माइनस एक्स, एक्स यानी कि 9, क्या बचेगा आपका 36। या तो ये होगा, और या फिर दूसरा आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जोन हैड मार्बल्स, जोन के पास अगर 36 है तो जीवंती के पास क्या हो जाएंगे फिर, जीवंती हैड मार्बल्स क्या 49 माइनस 36 यानी कि 9। तो ये दोनों भी हो सकते हैं, 9 जोन के पास जीवंती के पास 36, या फिर जोन के पास 36 और जीवंती के पास क्या हो जाएंगे आपके 9 मार्बल्स। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट।
सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, टॉयज बना रहे हैं। और आगे क्या है इसमें, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, हर एक टॉय की प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है रुपीज में, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, हर एक टॉय की जो कॉस्ट कितनी बनती है, 55 में से जितने भी टॉय बनाए हैं उनको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, इन ए डे, ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी पार्टिकुलर डे को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपी है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, हमें फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उस दिन कितने टॉय जो है बनाए गए। तो देखिए, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितने टॉय बने, मान लीजिए एक्स बनाए। देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या बताई थी कॉस्ट, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज कितने, एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि किसी डे को, किसी पार्टिकुलर डे को टोटल कॉस्ट कितनी, 750। अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगी कि टोटल टॉय कितने और एक टॉय की कॉस्ट कितनी, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x इंटू 55 माइनस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दे रखा, कितना दे रखा है, 750 रुपये दे रखा है। ब्रैकेट को देखिए, खोलिए इसको, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सेट कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1, इस माइनस को खत्म करने के लिए। तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 750 इंटू 1 है यहाँ पे, तो 750 होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए आपका, माइनस 55 होना चाहिए। तो दो टुकड़े ऐसे सोचने हैं, दो फैक्टर, दो टुकड़े जिनकी प्रोडक्ट निकालें तो 750 आए और सम करें तो माइनस 55 आए, तो वो दो टुकड़े आपने बनाने पड़ेंगे, -30 एंड -25, ये दो बनेंगे। तो क्या होगा देखिए फिर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन देखिए, x कॉमन ले लिया, x माइनस 30, माइनस 25 कॉमन ले लिया, यहाँ भी क्या जाएगा आपका x माइनस 30। इन दोनों में कॉमन क्या आपका x माइनस 30, यहाँ क्या बचेगा x, वो आपका क्या है -25 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट 0 थी, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, या तो x माइनस 30 0 है और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25, यानी दोनों आंसर हो सकते हैं इसके, 30 भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका 25 भी हो सकता है। तो बताना क्या था आपका, देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, बनाए गए, कितने बनाए गए, या तो 30 और 25। तो इस ढंग से आपका ये सेकंड न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको दो नंबर बताने हैं जिनका सम यानी कि जोड़ 27 आए और प्रोडक्ट यानी कि गुणा या मल्टीप्लीकेशन कितनी आए, 182 आए। तो लेट द फर्स्ट नंबर, आसान सा है, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स।
देन सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है? 27 है। अगर उनमें से एक x हो गया, दूसरा क्या करेंगे? 27 में से माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा है? प्रोडक्ट क्या 182, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ब्रैकेट को खोलिए इसको, 27x माइनस एक्स स्क्वायर और 182 को इस साइड में ले गए तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सेट करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1, इसको माइनस को खत्म करने के लिए तो 1 से लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे कर देना बस डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 27x, एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं? दोनों साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए आपकी? 182। सम कितना होना चाहिए आपका? माइनस 27। तो आपको दो टुकड़े ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आए 182 प्लस और सम आए माइनस 27, तो वो दो टुकड़े बनेंगे आपके माइनस 14 एंड माइनस 13। तो अब इसको रख देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14, किसी को आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 182 इज इक्वल टू 0। शुरू के दोनों में से x कॉमन ले लिया, x माइनस 13, इन दोनों में से माइनस 14 कॉमन ले लिया, ये बचेगा आपका x माइनस 13। दोनों में कॉमन क्या आपका? x माइनस 13 है। यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इनमें या तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से x इज इक्वल टू 13 और यहाँ से x इज इक्वल टू 14। तो therefore the two required numbers are hence the two required numbers are 13 and 14। क्योंकि अगर आप फर्स्ट को 13 मान लेंगे तो सेकंड 14 आ जाएगा, फर्स्ट को 14 मान लेंगे तो सेकंड क्या आ जाएगा? आपका 13 आ जाएगा। और इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो लगातार कंटिन्यू आपको पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, जिनके स्क्वायर का सम कितना है? 365 है। तो देखिए, लेट द फर्स्ट नंबर x ले लिया हमने, देन सेकेंड नंबर कंसेक्यूटिव से अगला, इससे अगला तो क्या होगा? x के अंदर 1 ऐड कर दीजिए बस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस इतना ही है। इनके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर किसके बराबर? आपका 365 के। तो एक्स स्क्वायर तो यूं का यूं, यहाँ फॉर्मूला किसका? a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह x और b की जगह 1, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है भी, इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 1, इनको मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा? 2x, और इधर आके क्या हो जाएगा आपके? माइनस 365 इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा आपका ये? 2x स्क्वायर, फिर इसको लिखते हैं प्लस 2x माइनस 365 और प्लस 1 क्या बच जाएगा आपका? माइनस 364 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड बाय 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, ये बचेगा x और ये बचेगा आपका 182। तो कुछ इक्वेशन इससे, तो थर्ड क्वेश्चन था उस जैसी ही बनी है। तो यहाँ प्रोडक्ट कितना होना चाहिए आपका? माइनस 1 प्लस 182 था, यहाँ क्या है? माइनस 182। और सम कितना होना चाहिए आपका? x के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या? प्लस 1 है।
तो आपको दो टुकड़े ऐसे सोचने हैं जिनकी प्रोडक्ट आए -182 और सम आए आपका +1। तो वो दो टुकड़े जो हैं आपके बनेंगे +14 एंड -13। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -182, सम करेंगे +1। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम x² + 14x -13x -182 = 0। दोनों में से जो हमने इनमें से x कॉमन ले लिया, x + 14, इन दोनों में से -13 कॉमन ले लिया, ये भी आपका हो जाएगा x + 14 = 0। तो फिर इनमें से कॉमन दोनों में क्या आपका x + 14 और दूसरा आपका क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा -13 = 0। तो या तो आपका x + 14 = 0 है, या फिर आपका x - 13 = 0 है। यहाँ से x -14 और यहाँ से x क्या हो जाएगा आपका 13। ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि आपको नंबर क्या होना चाहिए, आपको पॉजिटिव चाहिए। तो ये तो आपका हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ये वाला तो, क्योंकि इंटीजर आपकी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 13। नंबर आपको दोनों बताने हैं, देयरफॉर फर्स्ट नंबर, देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर = 13 और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या था, x + 1 था ना, तो 13 + 1 यानी कि 14। ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर क्या लेस है, एंड इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस जो 13 सेंटीमीटर है, फाइंड अदर टू साइड। थोड़ा सा हम अगर फिगर बना ले कुछ इस ढंग से है, ये आपका मान लीजिए है बेस और ये इसका हो जाएगा हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल है ये ऐसे। क्या कहा है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस को मान लीजिए आपने मान लिया है x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इससे 7 सेंटीमीटर लेस यानी कि x - 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हमने दोनों साइड, ये अदर टू साइड जो हमने फाइंड आउट करनी। तो लेट द बेस, लेट the base is equal to x centimeter, then altitude या height, then altitude कहो या height कहो, वो क्या इससे 7 लेस लिख रखा है पहले मैंने, x - 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस जो है वो तो दे रखा है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें क्या था आपका बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट का बल्कि एल्टीट्यूड कह देते हैं, अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, बल्कि ऐसे लिख देता हूँ, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। बेस कितना मान रखा हमने x यानी कि x स्क्वायर, एल्टीट्यूड क्या आपका x - 7 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या आपका 13 यानी कि 13 का स्क्वायर। ये आपका x स्क्वायर प्लस यहाँ फॉर्मूला किसका a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह x और b की जगह 7, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, और 13 का स्क्वायर क्या होता है आपका 169, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या जाएगा आपका 49
2 7 जा 14x, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा -169। 2x² 169 में से 49 जाएंगे, क्या बचेगा आपका, पहले इसको लिखते हैं -14x, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 120। इसमें से -169 में से 49, तो ये क्या बचेगा आपका -120 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2 को खत्म करने के लिए डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2 से करेंगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे x² -7x -60 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -60, सम कितना होना चाहिए -7। तो दो आपने टुकड़े सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट आए -60 और सम आए -7। तो दो हैं देखिए -12 एंड +5, प्रोडक्ट इनकी -60 होगी, सम इनका कितना आएगा -7। x² -12x +5x, -7 की जगह ये लिख दी दोनों, और -60 इज इक्वल टू 0। शुरू के दोनों में से x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका x -12, इन दोनों में से +5 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x -12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आपका x -12, और वो क्या बच जाएगा आपका x +5 इज इक्वल टू 0। या तो आपका x -12 0 है, या फिर आपका x +5 इज इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू 12 और वो आपका x इज इक्वल टू -5, ये तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की साइड जो है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ये तो नॉट पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 12, देयरफॉर बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, क्या माना था बेस को हमने x माना था, और x कितना निकाला हमने 12, तो क्या लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड यानी कि अदर टू साइड निकाल रहे हैं, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल वो क्या जाए आपका x -7, यानी कि 12 - 7 कितना जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। इस ढंग से आपका ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट है। 6th क्वेश्चन देखिए, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के आर्टिकल बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी पार्टिकुलर डे को ये ऑब्जर्व किया गया, ये देखा गया, दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की प्रोडक्शन की कॉस्ट इन रुपीज कैसे थी, वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। उस दिन जितने आर्टिकल बनाए गए उन आर्टिकल के ट्वाइस से 3 मोर है कॉस्ट हर एक आर्टिकल की। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, उस दिन की प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट क्या है 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल बताने हैं आपको प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल की आपने कॉस्ट बतानी है। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल बनाए गए उस दिन, x बनाए। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच या कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या बताई थी 3 more than twice the number of articles, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस करके उससे क्या है 3 मोर है, ये इसकी कॉस्ट आ गई हर एक आर्टिकल की। अब बस सोल्व कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी 90 दे रखी, और यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, आर्टिकल कितने हैं x, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है 2x + 3, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए आपका 90 के इक्वल आना चाहिए। बस फिनिश। अब तो इक्वेशन को सोल्व करना है आपको। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2x² + 3x, 90 को इस साइड में लेके आऊंगा -90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपका
सम जो हो कितना होना चाहिए, देखिए सम प्रोडक्ट, पहले तो प्रोडक्ट -90 एंड 2 क्या होना चाहिए आपका -180, और सम कितना होना चाहिए आपका +3 होना चाहिए, ये सम होना चाहिए +3। तो आपको दो ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट आए -180 और सम आए जिनका +3। तो वो जो दो टुकड़े बनेंगे आपके वो बनेंगे, देखिए +15 एंड -12। देखिए इनको चेक करके, +15 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 और सम करेंगे +3। तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2x² +15x -12x -90 इज इक्वल टू 0। शुरू के दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ x है, तो क्या बचेगा 2x + 15। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका 6 -6, 6 2 ज़ा 12, माइनस बाहर कॉमन आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, और 15 6 90 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम है तो कॉमन आ गया 2x + 15 इंटू 2x + 15 नहीं, यहाँ क्या बचेगा आपका x, और इधर क्या बचेगा आपका -6 इज इक्वल टू 0। इन दो फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन अगर 0 हो तो या तो फिर आपका 2x + 15 0 होगा, या फिर आपका x - 6 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू -15 एंड x इज इक्वल टू -15/2। अब आर्टिकल माइनस में तो हो नहीं सकते, तो ये तो आपका नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। दूसरे को देखिए, वहां से आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 16। हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो x हमने किसको एज्यूम किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा आपके 6 आर्टिकल, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट क्या लिखी थी हमने 2x + 3 किया था, तो 2x की जगह क्या कर देंगे 6 और प्लस क्या आपका 3, 2 6 = 12 + 3 क्या हो जाएगा आपका 15। तो ₹15 जो है हर एक आर्टिकल की क्या हो जाएगी आपकी कॉस्ट हो जाएगी। तो इस ढंग से आपका ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।